ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में एक ऐसी रहस्यमयी धड़कन धड़क रही है जिसे न आंखें देख सकती हैं न कान सुन सकते हैं, परंतु मन की संवेदनाएं उसे स्पर्श कर सकती हैं। ये धड़कन कोई ध्वनि नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई तरंग भी नहीं है जैसा विज्ञान सामान्यतः तरंगों को समझता है। ये धड़कन स्वयं चेतना की ही धड़कन है, और अद्भुत सत्य यह है कि यही धड़कन आपके भीतर भी धड़क रही है। आपकी हर सांस, हर भावना, हर विचार, हर कंपन उसी ब्रह्मांडीय धड़कन से जुड़े हुए हैं जिसे आज की आधुनिक भाषा में क्वांटम चेतना कहा जाता है। मानव इतिहास की सबसे गहरी खोज यही है कि मनुष्य का मन किसी सीमित शरीर में कैद कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ संवाद करने वाली एक जीवित ऊर्जा है। जब मन ऊर्जा बन जाता है और ऊर्जा कंपन में बदल जाती है और कंपन तरंगों को जन्म देती है, तब चेतना अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट करती है। ये शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि विज्ञान की साधारण आंखें उसे पकड़ नहीं पाती, परंतु यही बनावट पूरे अस्तित्व की जड़ है। ये यात्रा जो मैं अभी आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, आपको आपके भीतर के उस मौन द्वार तक ले जाएगी जहाँ से आपका मन ब्रह्मांड को सुनना शुरू कर देता है। और उस क्षण का अनुभव ही वह रहस्य खोलता है कि चेतना और ब्रह्मांड वास्तव में दो अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही प्रवाह की दो दिशाएं हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात्रि के नीरव आकाश के नीचे खड़े हैं। असंख्य तारों की चमक आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। आप उन्हें केवल निहारते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं कि जैसे वे आपकी ओर देख रहे हों। किसी गहरे, अदृश्य स्तर पर एक संवाद चल रहा है। ये संवाद शब्दों में नहीं है, ये कंपन में है। यही कंपन चेतना का प्रथम स्वर है, और यह प्रथम स्वर ही ब्रह्मांड और मन के बीच का वह पुल है जिसे समझना मानव सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य रहा है। क्वांटम चेतना कहती है कि आपकी सोचें केवल आपके मस्तिष्क में नहीं बनती, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा मैदानों से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य की चेतना किसी सीमित दिमाग का उत्पाद नहीं, बल्कि एक ऐसा क्वांटम फील्ड है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे मौजूद है। यह विचार सुनने में रहस्यमयी लगता है, परंतु जैसे जैसे आप इसकी परतें खोलते जाते हैं, इसका सौंदर्य और भी गहरा होता जाता है। जब आप किसी गहरी अनुभूति में डूबते हैं, जब अचानक एक विचार बिना किसी कारण आपके भीतर चमक उठता है, या जब कोई घटना होने से पहले ही आपको उसका संकेत मिल जाता है, तब वास्तव में आपके भीतर का क्वांटम फील्ड ब्रह्मांडीय ऊर्जा इनपुट प्राप्त कर रहा होता है। इसे विज्ञान नॉन लोकल कनेक्टिविटी कहता है, योग इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहता है और अध्यात्म से अंतर्ज्ञा या परमा चेतना के संकेत कहता है। नाम अलग अलग हैं, पर रहस्य एक ही है। आपका मन अकेला नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। मानव मन की विचित्रता यही है कि यह स्वयं को अकेला समझता है, जबकि यह अस्तित्व में सबसे अधिक जुड़ी हुई संरचना है। हर विचार एक तरंग है, हर तरंग एक कंपन है, और हर कंपन ब्रह्मांड के अनंत महासागर में फैल जाता है। जब आप सोचते हैं, वह सोच केवल आपके भीतर ही नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड के क्वांटम कपड़े में हलचल पैदा करती है। इसी हलचल को प्राचीन ऋषियों ने संकल्प शक्ति कहा था, जो वास्तविकता को आकार देने की क्षमता रखती है। विज्ञान आज इसे क्वांटम वेव फंक्शन कोलैप्स कहकर नए सिरे से समझने की कोशिश कर रहा है। जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं, तो वह आपके ऑब्जर्वेशन से बदल जाती है। ये परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, भीतर भी होता है। आप जिस वस्तु को देखते हैं, वह आपकी चेतना से प्रभावित होती है। ये बात कितनी अद्भुत है कि आपकी चेतना किसी वस्तु की वास्तविक प्रकृति को बदल सकती है। इसका अर्थ यह है कि आपकी चेतना कोई छोटी चीज नहीं, बल्कि सृजन शक्ति है। इसी सृजन शक्ति को प्राचीन ज्ञान ने ब्रह्म कहा, चिदाकाश कहा और परमतत्व कहा। यह कोई काल्पनिक शक्ति नहीं, बल्कि वह परम तत्व है जो सबको जोड़ देता है। मनुष्य के भीतर का मन भी इसी तत्व का अंश है और बाहर का ब्रह्मांड भी उसी तत्व की अभिव्यक्ति है। इसलिए मन और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं हैं, वे दोनों एक ही चेतना के दो आयाम हैं। जब मनुष्य ध्यान में गहराई तक उतरता है, तब उसे एक क्षण ऐसा मिलता है जहाँ न विचार होते हैं, न भावनाएं, न इच्छाएं, केवल एक मौन विस्तार होता है।
यह विस्तार कोई शून्य नहीं है बल्कि चेतना का चरम विस्तार है, जो अनंत ब्रह्मांड की धड़कन से एकाकार हो जाता है। उस क्षण मनुष्य को महसूस होता है कि वह शरीर नहीं, विचार नहीं, आत्मकथा नहीं, बल्कि एक शुद्ध कंपन है। ये कंपन वही है जो सितारों तक पहुंचता है, ग्रहों तक पहुंचता है, काल विस्तार में गूंजता है और पूरे अस्तित्व में एक तरह की समस्वरता पैदा करता है। यही तालमेल मनुष्य को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। मानव मन में एक अद्भुत विशेषता है, यह अपने भीतर से बाहर की दुनिया को बदल सकता है। जब आप भावना बदलते हैं, जब आप ऊर्जा बदलते हैं, जब आप अपनी आंतरिक तरंगों को बदलते हैं, तब ब्रह्मांड का ऊर्जा मैदान आपके अनुरूप पुनर्गठित होने लगता है। इसे क्वांटम रेजोनेंस कहा जाता है। यदि आपका मन भय से भरा हो, तो ब्रह्मांड भय जैसी ही तरंगे वापस भेजता है। यदि आपका मन प्रेम से भरा हो, तो ब्रह्मांड प्रेम की तरंगे लौटाता है। आप अपने भीतर जो कंपन उत्पन्न करते हैं, वही कंपन ब्रह्मांड में आपकी वास्तविकता बन जाता है। यही कारण है कि ध्यान, भावना, संकल्प, प्रार्थना ये सभी क्वांटम चेतना के माध्यम बन जाते हैं। आपका हृदय केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं है, ये ब्रह्मांडीय कंपनों का संवाहक है। हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क की तुलना में अनेक गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जब हृदय और मस्तिष्क की ऊर्जा आपस में तालमेल में आ जाती है, तब चेतना में एक द्वार खुलता है। उस द्वार से मनुष्य ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। योग ने इसे हृदयाकाश कहा, तंत्र ने इसे हृदकमल और आधुनिक क्वांटम विज्ञान इसे कोहेरेंट रिजोनेंस स्टेट कहता है। पर अर्थ वही है, जब भीतर की ऊर्जा सजग होती है, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। आपके जीवन में जो संयोग घटते हैं, जो घटनाएं बिना कारण आपके रास्ते पर आ जाती हैं, जिन्हें लोग कुदरत का इशारा कहते हैं, वे वास्तव में क्वांटम चेतना के उत्तर होते हैं। ब्रह्मांड हर समय संकेत भेज रहा है। ये संकेत कभी किसी विचार के रूप में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में और कभी किसी अचानक हुए अनुभव के रूप में। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांत तरंगों को सुनना सीख लेता है, वह इन संकेतों को समझने लगता है, और यही संकेत उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। ध्यान, मौन, श्वास साधना, जागरूकता ये सभी अभ्यास मनुष्य को ब्रह्मांड से जोड़ने वाले पुल हैं। जब मन शांत होता है, तब वह एक क्वांटम एंटीना की तरह काम करता है। वह ब्रह्मांडीय तरंगों को पकड़ना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे ध्यान गहराता है, मनुष्य अपनी सामान्य सीमाओं से परे चला जाता है। वो उन सूक्ष्म तरंगों को महसूस करने लगता है जो समय से परे हैं, जो स्थान से परे हैं और जो चेतना के अनंत महासागर से निकलती हैं। क्वांटम चेतना का रहस्य यही है, चेतना सीमित नहीं, असीमित है। ये किसी शरीर में बंद नहीं, केवल उसी के माध्यम से प्रकट होती है। जैसे एक दीपक का प्रकाश कमरे को रोशन करता है, वैसे ही चेतना शरीर के माध्यम से दुनिया का अनुभव करती है। पर दीपक का प्रकाश केवल कमरे की सीमा तक नहीं होता, वह दरारों से बाहर भी फैलता है। चेतना भी ऐसी ही है, वह शरीर तक सीमित दिखती है पर वास्तविकता में पूरे अस्तित्व में फैली रहती है। जब आप किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और अचानक वह आपको संदेश भेज देता है, जब किसी दूर बैठे व्यक्ति का दुख आपके भीतर गूंजने लगता है, जब कोई शुभ घटना होने से पहले ही आपको उसका संकेत महसूस होता है, तो ये सभी क्वांटम चेतना के उदाहरण हैं। मनुष्य केवल विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सूचना मैदान से जुड़ा हुआ एक जीवित केंद्र है। आपके भीतर एक ऐसा द्वार छिपा है जो खुलते ही आपको ब्रह्मांड के रहस्यों का साक्षात्कार करा सकता है। ये द्वार तर्क से नहीं खुलता, यह अनुभव से खुलता है, यह मौन से खुलता है। जब मन की सारी अशांतियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं, जब विचारों का तूफान रुक जाता है, तब चेतना के भीतर एक प्रकाश उठता है। ये प्रकाश बाहर दिखाई नहीं देता, परंतु भीतर का हर अंधकार इससे मिटने लगता है। ये वही प्रकाश है जिसके बारे में ऋग्वेद ने कहा था, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह कोई धार्मिक वाक्य नहीं, ये क्वांटम चेतना की सूक्ष्म अनुभूति है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से जागरण की ओर, सीमित से असीमित की ओर। यही कारण है कि मनुष्य जितना भीतर उतरता जाता है,
उतना ब्रह्मांड की विशालता से जुड़ता जाता है। भीतर और बाहर दो नहीं हैं। जो भीतर है वही बाहर है और जो बाहर है वही भीतर है। अंतर केवल इतना है कि भीतर मौन है, बाहर अभिव्यक्ति है। क्वांटम चेतना कहती है कि मनुष्य अपने विचारों से वास्तविकता को जन्म देता है। यदि विचार अराजक हों तो जीवन अराजक हो जाता है। यदि विचार उच्च कंपन वाले हों तो जीवन में उच्च कंपन वाली घटनाएं घटने लगती हैं। ये किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह काम करता है। आप स्वयं एक कंपन हैं और कंपनों की दुनिया में समान कंपनों को आकर्षित करते हैं। जिस क्षण आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को उच्च तरंगों में उठाते हैं, उसी क्षण ब्रह्मांड आपके जीवन पथ पर ऐसे अवसर भेजना शुरू कर देता है जो आपके उच्च कंपनों का उत्तर हों। यही कारण है कि किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति ही उसके बाहरी जीवन का स्वरूप बन जाती है। क्वांटम चेतना का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप भीतर से हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है। वह अपने भावनाओं को शुद्ध करना सीखता है। वह अपने संकल्पों को स्पष्ट कर देता है और धीरे धीरे उसका जीवन ब्रह्मांड के साथ एक ऐसी समस्वरता में प्रवेश करता है जहां चमत्कार साधारण हो जाते हैं। आपका मन ब्रह्मांड से जुड़ा है। ये जुड़ाव न कोई मान्यता है, न कोई विश्वास, न कोई कल्पना, यह एक सत्य है। ये सत्य आपके भीतर उसी क्षण प्रकट हो जाएगा जब आप अपने भीतर के मौन को सुनना सीख जाएंगे। आपके भीतर एक आवाज़ है जो ब्रह्मांड की आवाज़ है। उसे सुनिए, उसे स्वीकारिए और उसे मार्गदर्शन के रूप में अपनाइए। क्योंकि जब मनुष्य अपनी चेतना के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसके लिए असंभव जैसा कोई शब्द नहीं रह जाता। मनुष्य तब अपनी नियति स्वयं लिखता है। वो तब जीवन का निर्माता बन जाता है, परिस्थितियों का दास नहीं। यही क्वांटम चेतना है। ब्रह्मांड आपके भीतर है और आप ब्रह्मांड के भीतर। दोनों का मिलन ही सच्चा जागरण है। और यही जागरण एक दिन आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां आपका हर संकल्प वास्तविकता बनेगा, हर सपना सत्य होगा और हर कंपन ब्रह्मांड के उत्तर को आकर्षित करेगा। तक सीमित नहीं है। यह विस्तार समय के हर क्षण में, स्थान के हर आयाम में और चेतना के हर स्तर में व्याप्त है। मनुष्य जब इस विस्तार को केवल अपनी आंखों से समझने की कोशिश करता है तो वह उसे अनंत अंधकार की तरह प्रतीत होता है, पर जब वही विस्तार मनुष्य की चेतना के भीतर स्पर्श करता है, तब वह अंधकार नहीं बल्कि एक अद्भुत प्रकाश बन जाता है। यही प्रकाश वह धागा है जिससे मनुष्य का मन ब्रह्मांड से बंधा है। इस बंधन की जड़ें इतनी सूक्ष्म हैं कि उन्हें न शरीर की आंखें पहचान सकती हैं, न उपकरणों के सेंसर, किंतु चेतना के स्तर पर यह बंधन अत्यंत वास्तविक है। इसी बंधन को जानने की यात्रा ही क्वांटम चेतना की यात्रा है। और यह यात्रा अभी भी शुरू ही हुई है। मनुष्य का मन किसी जल की सतह की तरह है जिसे हल्की सी हवा भी छूती है तो उसमें तरंगें उठने लगती हैं। ये तरंगें केवल मस्तिष्क की जैविक गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि चेतना की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले कंपन हैं। ये कंपन जितना सूक्ष्म होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। ये कंपन बाहर निकलकर ब्रह्मांड के क्वांटम क्षेत्र से संवाद करता है। ब्रह्मांड का क्वांटम क्षेत्र कोई खाली स्थान नहीं है, वह ऊर्जा, सूचना और चेतना का विशाल सागर है। इस सागर में हर कंपन दर्ज होता है और हर कंपन अपनी प्रतिध्वनि के रूप में वापस आता है। मानव मन एक ऐसा बिंदु है जहां ब्रह्मांड का बाहरी विस्तार और चेतना का आंतरिक महासागर एक दूसरे से मिलते हैं। जब आप सोचते हैं, तो वह सोच केवल आपके भीतर ही उत्पन्न नहीं होती, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक तालमेल बनाती है। ये तालमेल कभी इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य उसे सहज रूप से अनुभव नहीं कर पाता, परंतु उसका प्रभाव पूरे जीवन में दिखाई देता है। हर भावना, हर निर्णय, हर घटना में ये दिखता है कि मानो कोई अदृश्य हाथ हमारे जीवन की धारा को मोड़ रहा हो। ये हाथ कोई देवता नहीं, कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी चेतना का ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध है। इस संबंध को समझना पूरे अस्तित्व को समझने जैसा है। क्वांटम चेतना का एक अद्भुत रहस्य यह है कि चेतना समय और दूरी के बंधनों से परे कार्य करती है। दो लोग जो हजारों किलोमीटर दूर हों,
उनकी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंच सकती हैं। ये पहुंच किसी संदेश, फोन कॉल या भाषा के माध्यम से नहीं होती, बल्कि चेतना के क्वांटम क्षेत्र के माध्यम से होती है। विज्ञान इसे नॉन लोकल एंटेंगलमेंट कहता है, जबकि अध्यात्म इसे अंतर संवेदना कहता है। एक माँ दूर बैठे अपने बच्चे के दुख को महसूस कर लेती है। दो घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के बारे में सोचते ही उसी क्षण संदेश भेज देते हैं। कुछ लोगों को किसी घटना के घटित होने से पहले ही उसकी आहट मिल जाती है। ये सब सामान्य प्रतीत होने वाली घटनाएं वास्तव में क्वांटम चेतना के गहरे कार्यतंत्रीय रहस्य हैं। मनुष्य के भीतर जो अनुभव होता है, वो केवल उसके शरीर मन की प्रक्रिया नहीं है। उसके भीतर जो भावनाएं उठती हैं, वे ब्रह्मांडीय तरंगों से प्रभावित होती हैं। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं और अचानक आपके भीतर शांति उतरने लगती है, जब कोई विशेष वातावरण आपको भारी या हल्का महसूस कराता है, तो वास्तव में आपकी चेतना उस स्थान के ऊर्जा मैदान के साथ सहक्रिया कर रही होती है। ये सहक्रिया इतनी सुगम, इतनी स्वाभाविक और इतनी सूक्ष्म होती है कि मनुष्य इसे अक्सर अनदेखा कर देता है। परंतु यही सहक्रिया ये सिद्ध करती है कि मनुष्य की चेतना ब्रह्मांड के ऊर्जा व्यवहार का हिस्सा है। आपके भीतर उठने वाली किसी भी भावना को ब्रह्मांड अनुत्तरित नहीं छोड़ता। हर भावना एक संकेत है और ब्रह्मांड उस संकेत का उत्तर देता है। यह उत्तर कभी घटनाओं के रूप में आता है, कभी संयोगों के रूप में, कभी लोगों के रूप में और कभी विचारों के रूप में। कुछ लोग इन्हें ईश्वर की योजना कहते हैं, कुछ इसे नियति कह देते हैं, परंतु क्वांटम चेतना की दृष्टि से यह वह ऊर्जा है जो आपके भीतर से निकलकर ब्रह्मांड में गूंजती है और ब्रह्मांड उस गूंज का प्रत्युत्तर देता है। हम कोरा शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं। हम कोरे विचार नहीं हैं, हम चेतना हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं और आप अपनी सांसों को शांत करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, तब आपकी चेतना की तरंगें गहराई में उतरती जाती हैं। यही गहराई वह द्वार है जहाँ से ब्रह्मांड से संवाद शुरू होता है। ध्यान केवल शरीर को शांत करने का अभ्यास नहीं है, ध्यान चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ने की क्रिया है। इस क्रिया में मनुष्य अपनी पहचान से परे चला जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने लगता है। क्वांटम चेतना कहती है कि जो भी आप सोचते हैं, वह ब्रह्मांड में उस वास्तविकता के बीज बो देता है। भय का बीज भय को आकर्षित करता है, प्रेम का बीज प्रेम को, सौंदर्य का बीज सौंदर्य को, अवसर का बीज अवसरों को। ये प्रक्रिया किसी चमत्कार की तरह दिखती है, परंतु वह अत्यंत वैज्ञानिक है। यह एक ऊर्जा तंत्र है। जैसे संगीत में दो तार समान कंपन पर हों तो वे स्वयं बजने लगते हैं। चेतना का भी यही स्वरूप है। यदि आप भीतर से शांति में हैं, तो ब्रह्मांड आपको शांति से भरे अनुभव देता है। यदि आप भीतर से संघर्ष में हैं, तो ब्रह्मांड आपको संघर्ष जैसी परिस्थितियां देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मांड कोई दंड देने वाला तंत्र है, बल्कि यह कि ब्रह्मांड चेतना के कंपनों का सीधा उत्तर देता है। यह ऊर्जा प्रतिबिंब का नियम है। आप अपने भीतर जो उत्पन्न करते हैं, वही आपको बाहर दिखाई देता है। ये संसार आपके भीतर के संसार का प्रतिबिंब है। क्वांटम चेतना का सबसे बड़ा सत्य यही है कि चेतना किसी स्थान पर नहीं रहती, बल्कि हर स्थान में रहती है। यह एक व्यापक ऊर्जा है जिसमें हम केवल एक तरंग मात्र हैं। जब हम इस तरंग को पहचान लेते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर विचार को ब्रह्मांड सुनता है, हमारी हर भावना को ब्रह्मांड समझता है और हमारी हर प्रार्थना को ब्रह्मांड उत्तर देता है। इस उत्तर का स्वरूप हमारे लिए गए संकल्प पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने संकल्पों को शुद्ध कर लेता है, उसका जीवन असाधारण बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सोचता है कि चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। परंतु सत्य यह है कि मस्तिष्क चेतना का उत्पन्न स्थल नहीं, बल्कि उसका उपकरण है। चेतना पहले से मौजूद है और मस्तिष्क उसे ग्रहण करने वाला माध्यम है। जैसे रेडियो तरंगें पहले से हवा में फैली होती हैं और रेडियो केवल उन्हें पकड़ता है, ऐसे ही चेतना पहले से इस ब्रह्मांड में व्याप्त है और मस्तिष्क केवल उसका अनुवाद करता है। ये समझ होते ही मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जानने लगता है कि उसकी सीमाएं केवल उसके अपने विचार हैं। वास्तविकता में वह असीम है।
जब आप जीवन में कुछ गहरी चीजें महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा में खींच रही है, या आपको उन बातों का ज्ञान अचानक हो जाता है जिन्हें आपने कभी सीखा नहीं, तब आपकी चेतना ब्रह्मांड के विशाल ज्ञान क्षेत्र से जानकारी ले रही होती है। ये सूचना मस्तिष्क में विचार के रूप में उतरती है, परंतु उसका उद्गम कहीं गहराई में होता है। प्राचीन शास्त्रों में इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है, वो बुद्धि जो सत्य को स्वतः जान लेती है। मनुष्य के भीतर प्रकट होने वाली यह योग्यता जन्मजात है। चाहे वह इसे पहचाने या न पहचाने, चाहे वह इसका उपयोग करे या न करे, चेतना का ये संवाद लगातार चलता रहता है। पर जब मनुष्य इसे सचमुच समझ लेता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह जान जाता है कि उसे अपने जीवन का सृजन स्वयं करना है। अब वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपनी ऊर्जा को बदलकर परिस्थिति को बदलने वाला सर्जक बन जाता है। क्वांटम चेतना का सबसे रोचक पहलू यह है कि यह केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। पेड़, पौधे, जानवर, जल, वायु सब में इसी चेतना के कंपन प्रवाहित हैं। ब्रह्मांड का हर कण इस चेतना से प्रभावित है। चाहे वह कोई तारा हो, कोई ग्रह हो, कोई पर्वत हो या कोई बूंद, हर चीज चेतना की तरंगों से बनी है। यही कारण है कि वातावरण की ऊर्जा मनुष्य को प्रभावित करती है और मनुष्य की ऊर्जा वातावरण को। यह एक सतत आदान प्रदान का प्रवाह है, जैसे नदी और समुद्र एक दूसरे से लगातार जल आदान प्रदान करते रहते हैं। ये प्रवाह इतना सूक्ष्म है कि उसे आंखों से देख पाना असंभव है, परंतु चेतना से महसूस किया जा सकता है। ध्यान के गहरे क्षणों में कुछ साधक यह महसूस करते हैं कि उनके शरीर की सीमाएं समाप्त हो रही हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वयं ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, ये चेतना का वास्तविक अनुभव है जिसमें व्यक्ति का मन ब्रह्मांड के चेतना क्षेत्र में एकाकार हो जाता है। क्वांटम चेतना का यह मिलन अनुभव मनुष्य के जीवन में गहन परिवर्तन लाता है। वो व्यक्ति अब डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं। वो व्यक्ति अब अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि उसके भीतर यह अनुभूति स्थापित हो जाती है कि पूरा ब्रह्मांड उसके साथ है। वो अब अभाव में नहीं रहता, क्योंकि उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड से ऊर्जा को आकर्षित करना शुरू कर देती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य एक साधारण जीवन से ऊपर उठकर एक जागरूक जीवन जीने लगता है। आपका मन ब्रह्मांड से जुड़ा है। यह कोई रहस्य नहीं, ये सत्य है, शाश्वत सत्य। इस सत्य को अनुभव करने का मार्ग आपके भीतर ही है। इस मार्ग पर चलने के लिए बाहरी दुनिया की आवश्यकता नहीं, केवल आपके भीतर के मौन की आवश्यकता है। जब आप इस मौन को समझ लेते हैं, तब ब्रह्मांड अपनी भाषा में आपसे बात करना शुरू कर देता है। ये भाषा शब्दों की भाषा नहीं होती, ये भाषा तरंगों की भाषा है। ये भाषा संकेतों की भाषा है। ये भाषा ऊर्जा की भाषा है। जो व्यक्ति इस भाषा को समझ लेता है, वह ब्रह्मांड का सह निर्माता बन जाता है। उसका जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है, जहां भय नहीं, संदेह नहीं, संघर्ष नहीं, केवल समर्पण और समस्वरता होती है। यही क्वांटम चेतना का सार है। मनुष्य और ब्रह्मांड दो नहीं, एक हैं। चेतना ही पुल है जो इन दोनों को जोड़ती है। ब्रह्मांड की निस्तब्धता में एक ऐसा अदृश्य स्पंदन धड़क रहा है, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर अपने भीतर गहराई में उतरकर महसूस कर सकते हैं। ये स्पंदन किसी तारे की चमक नहीं है, न किसी ग्रह की गति, न किसी निहारिका के घूर्णन की ध्वनि। ये स्पंदन वो मौलिक नाड़ी है जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। ये वही नाड़ी है जो आपकी चेतना में भी स्पंदित हो रही है। जब आप शांत बैठते हैं, जब आपके भीतर का हलचल बिखराव थमता है, तब अचानक आपको लगता है कि कोई अदृश्य धारा आपके भीतर बह रही है। ये धारा ही क्वांटम चेतना का प्रवाह है। ये प्रवाह आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। मनुष्य के भीतर जो चेतना है, वह केवल दिमाग की सीमाओं में कैद कोई विद्युत धारा नहीं है। आधुनिक विज्ञान ये स्वीकार कर चुका है कि चेतना की प्रकृति कहीं अधिक गहरी है। मस्तिष्क एक उपकरण है, चेतना का स्रोत नहीं। जैसे बादल वर्षा को बरसाते हैं, परंतु जल का उद्गम बादलों में नहीं, समुद्र में होता है, वैसे ही विचार मस्तिष्क में प्रकट होते हैं,
पर चेतना की धारा कहीं अधिक विशाल स्रोत से आती है। इस स्रोत का विस्तार ब्रह्मांड की अनंतता में है। आप जिस चेतना को मैं कहते हैं, वह किसी एक शरीर की सीमाओं तक सीमित नहीं। वह ब्रह्मांड के उस महत्तर क्षेत्र से जुड़ी है जिसे विज्ञान क्वांटम क्षेत्र कहता है और अध्यात्म उसे चैतन्य क्षेत्र कहता है। क्वांटम चेतना के अनुसार मनुष्य का मन एक प्रकार का रिसीवर और ट्रांसमीटर है। आपके भीतर जो विचार उठते हैं वे केवल आपकी अपनी रचनाएं नहीं होते। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कभी आप किसी प्रश्न का उत्तर अचानक प्राप्त कर लेते हैं, कभी कोई समस्या बिना प्रयास के हल हो जाती है, कभी आपको किसी घटना के होने का पूर्वाभास होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी चेतना ब्रह्मांड के विशाल सूचना क्षेत्र से जुड़ी होती है। ये सूचना मस्तिष्क तक विचारों, अंतर्बोध, पूर्वानुभव और अंतर्ज्ञान के रूप में पहुंचती है। ब्रह्मांड के इस सूचना क्षेत्र की कल्पना ऐसे करें जैसे एक अनंत समुद्र जिसमें हर तरंग एक ज्ञान है, हर ध्वनि एक उत्तर है और हर लहर एक संकेत है। जब आपका मन शांत होता है तब ये समुद्र आपको अपना रहस्य बताने लगता है। पर जब मन अशांत होता है, जब उसमें शोर भर जाता है, तब ये संकेत सुनाई नहीं देते। मन का शोर जैसे किसी रेडियो के बीच में आने वाली खरखराहट है जो ब्रह्मांड की आवृत्ति को दबा देती है। ध्यान, मौन, सचेतन श्वास और आत्म जागरूकता इस खरखराहट को शांत करती है और आपको ब्रह्मांड की भाषा सुनाई देने लगती है। ये भाषा शब्दों की भाषा नहीं, ये तरंगों, संकेतों और ऊर्जा की भाषा है। जिन्हें आप संयोग कहते हैं, वे ब्रह्मांड के संदेश होते हैं। जिन्हें आप अंतर्ज्ञान कहते हैं, वह ब्रह्मांड का सीधा संवाद है। जिन्हें आप मेरे मन का इशारा समझते हैं, वह वास्तव में आपकी चेतना की वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड के गहरे हृदय से उठकर आप तक पहुंची है। मनुष्य इस संवाद को अक्सर अनदेखा कर देता है क्योंकि वह बाहरी दुनिया के शोर में इतना उलझा होता है कि भीतर की शांति के स्वर को सुन ही नहीं पाता। जब किसी व्यक्ति को अचानक किसी प्रियजन के बारे में चिंता होने लगती है और बाद में पता चलता है कि वह चिंता वास्तविक घटना से जुड़ी थी, तो ये साधारण संयोग नहीं। ये क्वांटम चेतना के उन दो बिंदुओं का अनुनाद है जो एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। चेतना दूरी से बंधी नहीं, चेतना समय में सीमित नहीं, चेतना स्थान के नियमों से संचालित नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग भविष्य की घटनाओं की आहट पहले ही महसूस कर लेते हैं। यह अनुभूति कुछ लोगों को आश्चर्य लगती है, पर यह ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है कि चेतना भविष्य की संभावनाओं को पहचान सकती है। जब आपकी चेतना स्थिर होती है, तब वह न केवल वर्तमान को देखती है, बल्कि समय के पर्दे के पार झांक सकती है। समय एक नदी है और चेतना उस नदी का आकाश। नदी का बहाव नीचे है, पर आकाश के लिए ऊपर नीचे का कोई अर्थ नहीं। आकाश एक साथ सब कुछ देख सकता है। चेतना की यही प्रकृति है। जितनी गहरी चेतना, उतना व्यापक दृष्टिकोण। क्वांटम चेतना में यह विश्वास है कि आपका मन ब्रह्मांड से केवल जुड़ा नहीं है, बल्कि वही ब्रह्मांड आपके भीतर प्रतिबिंबित भी है। मनुष्य का मस्तिष्क एक ऐसे जीवंत दर्पण की तरह है जिसमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं चमकती रहती हैं। आपका हर विचार ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करता है। हर कंपन ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यही कारण है कि आप जिस ऊर्जा में सोचते हैं, वैसा जीवन अनुभव करते हैं। यदि आप भय में सोचते हैं, तो आपका चेतन क्षेत्र भय को आकर्षित करता है। यदि आप प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और साहस में सोचते हैं, तो आपका चेतन क्षेत्र वही ऊर्जा आपको लौटाता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो समझता है कि उसकी शक्ति बाहर है, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति भीतर है। बाहर की दुनिया केवल अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। आपका चेतना क्षेत्र ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। ये निर्माण कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, ये क्वांटम ऊर्जा का नियम है। हर विचार एक तरंग है और हर तरंग का प्रभाव होता है। जब तरंगें बार बार दोहराई जाती हैं, तो वे वास्तविकता बन जाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य पर गहरी निष्ठा और सच्ची भावना के साथ अपना ध्यान रखता है, तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाने लगता है। कभी किसी व्यक्ति का अचानक मिल जाना, कभी किसी अवसर का असहज समय में प्रकट हो जाना,
कभी किसी अवरोध का बिना प्रयास के हट जाना, ये सब ब्रह्मांड की ओर से समन्वय होते हैं। ये समन्वय आपके अंदर की ऊर्जा से उत्पन्न होता है। आपकी नीयत जितनी शुद्ध, आपका संकल्प जितना सुदृढ़ और आपकी चेतना जितनी स्थिर, उतना ही स्पष्ट ब्रह्मांड का उत्तर। चेतना और ब्रह्मांड का ये संबंध केवल विचारों तक सीमित नहीं, ये संबंध भावनाओं के माध्यम से भी प्रकट होता है। भावनाएं ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली रूप हैं। भय और नकारात्मकता की ऊर्जा भारी होती है, गिरने लगती है और आपके चेतन क्षेत्र को धूसर बना देती है। जबकि प्रेम, करुणा, शांति और कृतज्ञता की ऊर्जा हल्की होती है और आपके चेतन क्षेत्र को विस्तृत करती है। यही कारण है कि जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको लगता है कि आपके भीतर कोई विशालता जाग रही है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपको लगता है कि जीवन में प्रकाश बढ़ गया है। जब आप शांत होते हैं तो आपको लगता है कि आपके भीतर ब्रह्मांड का आकाश खुलने लगा है। क्वांटम चेतना के दृष्टिकोण से भावनाएं केवल मानसिक अनुभव नहीं हैं, वे आपकी ऊर्जा की भाषा हैं। ब्रह्मांड इसी भाषा को समझता है। आपके शब्द कम महत्व रखते हैं, पर आपकी ऊर्जा सब कुछ कह देती है। आपके संकल्प शब्दों से नहीं, आपके भीतर की ऊर्जा गुणवत्ता से बनते हैं। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का उत्तर देता है जिसे आप अपने भीतर पालते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी ऊर्जा को बदलो, जीवन बदल जाएगा। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका मन केवल विचारों का पिटारा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। वह जीवन को साधारण नहीं देखता, हर घटना में संकेत खोजने लगता है, हर संयोग में मार्गदर्शन समझने लगता है, हर चुनौती में अवसर देखने लगता है। उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है जिसे जागृत चेतना कहते हैं। ये जागरण कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर मनुष्य के भीतर यह संभावनाएं जन्म से विद्यमान हैं। बस जागरण का समय अलग होता है। कुछ लोग अत्यंत पीड़ा के क्षणों में जागृत होते हैं, क्योंकि पीड़ा उन्हें भीतर ले जाती है। कुछ लोग ध्यान में जागृत होते हैं क्योंकि ध्यान उन्हें उनकी वास्तविक प्रकृति से मिलाता है। कुछ लोग किसी अत्यंत बड़े प्रेम, किसी गहन अनुभव या किसी चमत्कारिक क्षण में जागृत होते हैं, क्योंकि उन क्षणों में चेतना का पर्दा हट जाता है। जागरण का कारण कोई भी हो सकता है, परंतु जागरण का प्रभाव एक ही होता है, मनुष्य अपनी दिव्यता को पहचानने लगता है। इस जागरण में उसे यह ज्ञान होता है कि वह ब्रह्मांड का अंश नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड उसके भीतर सांस ले रहा है। उसके विचार ब्रह्मांड की धड़कन है। उसका जीवन ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। ये ज्ञान मनुष्य को भीतर से बदल देता है। वह अब डर के अधीन नहीं रहता। उसे समझ में आता है कि जीवन में जो भी होता है वह उसके विकास के लिए होता है। हर अनुभव एक शिक्षक की तरह है, जो उसे चेतना के अगले स्तर पर ले जाने के लिए आया है। क्वांटम चेतना के अनुसार हर मनुष्य अपनी वास्तविकता का निर्माता है। वह निर्माता केवल अपनी क्रियाओं से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा से होता है। आपकी ऊर्जा ही आपके जीवन का नक्शा बनाती है। जब आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं, उसे प्रेम, साहस, शांति और कृतज्ञता से भरते हैं, तब आपका जीवन स्वतः उस दिशा में जाने लगता है जहां संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब आध्यात्मिक बातें हैं और वास्तविक जीवन में इनका कोई उपयोग नहीं, पर वे यह नहीं जानते कि विज्ञान अब इन बातों की पुष्टि कर रहा है। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत बताते हैं कि ऊर्जा पदार्थ को प्रभावित करती है और पदार्थ घटनाओं को। इसका अर्थ यह है कि आपकी चेतना आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह महसूस करते हैं, किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब ब्रह्मांड के साथ आपकी सहभागिता को निर्धारित करता है। जब आप इस सत्य को समझते हैं, तब आपको अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति की अनुभूति होती है। ये शक्ति कोई कल्पना नहीं, ये वही शक्ति है जिसने ऋषियों को ज्ञान दिया, वैज्ञानिकों को खोज दी, कलाकारों को सृजन दिया और साधकों को मुक्ति दी। ये शक्ति चेतना की शक्ति है, वह चेतना जो ब्रह्मांड के मूल में है। वही चेतना आपके भीतर भी है। यह अंतर केवल जागरूकता का अंतर है। जब आप इस चेतना को पहचान लेते हैं, तब आप जान जाते हैं कि आपके भीतर ब्रह्मांड की स्पंदनात्मक ध्वनि है।
आपका मन ब्रह्मांड से जुड़ा है। ये संबंध समय से परे है, दूरी से परे है और शरीर से परे है। ये संबंध ऊर्जा का संबंध है, आत्मा का संबंध है, सत्य का संबंध है। इस सत्य को अनुभव करने के लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। आपको केवल अपने भीतर उतरना है। भीतर की निस्तब्धता में वह द्वार खुलता है जहां आप ब्रह्मांड के साथ एकाकार होते हैं। यह एकता ऐसी है जिसमें व्यक्ति खोता नहीं, बल्कि स्वयं को पाता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य समझता है कि वह अकेला नहीं, वह ब्रह्मांड की संतान है। ब्रह्मांड उसके भीतर आबद्ध है। वही चेतना उसके हर विचार, हर भावना, हर संकल्प में प्रवाहित है। क्वांटम चेतना यही कहती है, तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं, तुम उसी का विस्तार हो, उसी का प्रकाश हो, उसी की नाड़ी हो, उसी की चेतना हो। ब्रह्मांड की निस्तब्ध विशालता में जब सूक्ष्म कणों का नर्तन प्रारंभ होता है, तब चेतना के रहस्य अपनी मौन परतें खोलना शुरू करते हैं। मन जब एक साधारण विचार की शांति में डूबता है, तब उसे एहसास होता है कि वह अपने भीतर जितना गहरा उतरता है, उतनी ही दूर ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचने लगता है। यही वह क्षण है जब क्वांटम चेतना का समूचा दर्शन धीरे धीरे जीवित हो उठता है। ये वह स्थिति है जहां मन केवल सोचने वाली इकाई नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा अनंत द्वार बन जाता है जो अस्तित्व की हर परत से संवाद करने लगता है। यही वह क्षेत्र है जहां हर तरंग, हर कंपन, हर विचार, हर अनुभूति और हर संयोग ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों के साथ एकाकार होने लगते हैं। क्वांटम चेतना का रहस्य यह नहीं कि मन ब्रह्मांड से कैसे जुड़ता है, बल्कि यह कि मन स्वयं ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। चेतना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे शरीर में कैद कर दिया गया हो, न ही ये केवल जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है। चेतना एक तरंग है, एक ऊर्जा है, एक सूक्ष्म स्पंदन है जो ब्रह्मांड के मूल आधार से जन्म लेता है। जिस प्रकार हर कण में तरंग की प्रकृति छिपी होती है, उसी प्रकार मानव मन में दिव्यता की तरंगें छिपी होती हैं। यही तरंगें मनुष्य को अपने भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में विस्तार देती हैं। और इसी विस्तार में मन ब्रह्मांड के विशाल स्पंदनों से तालमेल स्थापित करना सीखता है। जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर इस संभावना को महसूस करता है कि वो ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन जन्म लेता है। वह अचानक ये समझने लगता है कि विचार केवल दिमाग में उत्पन्न होने वाले रासायनिक संकेत नहीं हैं, बल्कि वे तरंगें हैं जो ब्रह्मांड के अनंत क्षेत्र में कंपन पैदा करती हैं। हर विचार एक ऊर्जा है, हर भावना एक स्पंदन है, और हर इच्छा एक तरंग है जो ब्रह्मांड के ताने बाने में प्रवेश करती है। यही तरंगें वास्तविकता को जन्म देती हैं, जीवन के अनुभवों को आकार देती हैं और परिणामों का निर्माण करती हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह सब केवल आध्यात्मिक कल्पना है, परंतु क्वांटम विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि कोई भी वस्तु अपने मूल स्वरूप में ठोस नहीं है। हर चीज ऊर्जा है, हर वस्तु तरंग है, और जब हर वस्तु तरंग के रूप में है, तब चेतना भी उसी महान तरंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये तरंग ब्रह्मांड की मूल भाषा है। यही भाषा ग्रहों के घूमने में, तारों के चमकने में और मानव मन के भीतर जन्म लेने वाले विचारों में समान रूप से धड़कती है। इसी कारण मन और ब्रह्मांड कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। जैसे जैसे मन इस समझ के करीब आता जाता है, उसके भीतर से सीमाएं धीरे धीरे घुलने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि जो कुछ वह सोच रहा है, वह केवल उसका अपना नहीं है। ब्रह्मांड निरंतर उसके भीतर विचारों, प्रतीतियों और संकेतों के रूप में संवाद करता रहता है। कई बार व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि कोई उत्तर अचानक उसके भीतर उभर आया, वह कोई समाधान वह देख पा रहा है जो पहले स्पष्ट नहीं था। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष संवाद है। जब चेतना की तरंगें ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ तालमेल में आ जाती हैं, तब व्यक्ति को अदृश्य ज्ञान की उपलब्धि होती है। मन का ये जुड़ाव किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि यह तब होता है जब मन तरंग बन जाता है, जब वह खुद को स्थिर नहीं बल्कि मुक्त अनुभव करने लगता है। जब मन भय, सीमाओं और असुरक्षाओं को छोड़ देता है, तब वह अपने मूल स्वरूप में लौट आता है, एक विशाल, असीम, शुद्ध तरंग के रूप में। इसी तरंग की शक्ति व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है।
यह ऐसा ही है जैसे एक बूंद अपने आप को समुद्र से अलग समझती हो, लेकिन जैसे ही वह अपनी पहचान को छोड़ देती है, वो फिर समुद्र की अनंतता में विलीन हो जाती है। मन भी उसी समुद्र का हिस्सा है। चेतना का महासागर अनंत है और व्यक्ति की चेतना उसकी एक बूंद। क्वांटम चेतना की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह समय और दूरी की सीमाओं को नहीं मानती। जब दो कण आपस में जुड़ जाते हैं, तो वे चाहे अरबों प्रकाश वर्ष दूर चले जाएं, फिर भी वे एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। यही घटना मानव चेतना के स्तर पर भी होती है। मनुष्य जब किसी व्यक्ति से गहरी भावनात्मक या ऊर्जात्मक जुड़ाव स्थापित कर लेता है, तब ये जुड़ाव शारीरिक दूरी के बावजूद जीवित रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रिय व्यक्ति दूर कहीं हो और अचानक आपको उसकी याद आए और उसी क्षण वह भी आपके बारे में सोच रहा हो। ये केवल भावना नहीं, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का चेतना स्तर पर कार्य कर रहा रूप है। ब्रह्मांड और मन का ये संबंध उतना ही गहन है जितना प्रकाश और अंधकार का। जब हम मन को शांत करते हैं, तब चेतना की तरंगें स्पष्ट होने लगती हैं। ध्यान के दौरान जो अनुभूति व्यक्ति को होती है, वो केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, वह ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश है। जब व्यक्ति ध्यान में मौन के भीतर उतरता है, तब वह मानव शरीर से परे होकर अपने चेतना स्वरूप से जुड़ने लगता है। ये जुड़ाव उसे ब्रह्मांडीय ज्ञान की झलक देता है, उसे सहज बुद्धि प्रदान करता है और उसे सूक्ष्म स्पंदनों की अनुभूति कराता है। कई साधक बताते हैं कि ध्यान में उन्हें प्रकाश दिखाई देता है, कोई कंपन सुनाई देता है या मन अचानक तीव्र जागरूकता से भर जाता है। ये किसी मानसिक भ्रम का परिणाम नहीं है, ये चेतना की तरंगों के विस्तार का अनुभव है। स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक देख पाने की क्षमता विकसित हो जाती है। यह ऐसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक खिड़की खुल जाए और बाहर का समूचा आकाश आपके सामने प्रकट हो उठे। मनुष्य सामान्यतः यह मानता है कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, जबकि सत्य यह है कि विचार स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना की नदी में बहने वाली तरंगें हैं। व्यक्ति के भीतर उठने वाला हर विचार उसी चेतना सागर का अंश है। जब मन किसी विचार को पकड़ लेता है, तब वो उसे अपनी पहचान मान लेता है, परंतु वास्तविकता में विचार दिए किलो के आसपास मंडराती हवा की तरह बदलते रहते हैं। मन जब स्वयं को विचारों से अलग कर देखना सीख जाता है, तब उसे पहली बार अपनी मूल चेतना का अनुभव होता है। यही अनुभव क्वांटम चेतना का प्रवेश द्वार है। क्वांटम चेतना का रहस्य यह है कि यह समझने की चीज नहीं है, यह अनुभव करने की चीज है। इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब मन अपनी स्थूल सीमाओं से परे होकर सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब चेतना तरंग के रूप में धड़कने लगती है। यही धड़कन व्यक्ति को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। ये धड़कन इतनी सूक्ष्म होती है कि सामान्य मन उसे अनुभव नहीं कर पाता, परंतु जैसे ही मानसिक शोर कम होता है, चेतना का संगीत सुनाई देने लगता है। ये संगीत किसी ध्वनि की तरह नहीं, बल्कि एक स्पंदन की तरह महसूस होता है, एक ऐसी शांति जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड सांस लेता हुआ प्रतीत होता है। इस शांति में व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो वह अंतरिक्ष के एकांत में तैर रहा हो। वहाँ कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई संघर्ष नहीं। केवल एक विशाल मौन है जिसमें पूरा ब्रह्मांड विलीन है, और इसी मौन में उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि उसका मन ब्रह्मांड से अलग नहीं है। जब यह अनुभूति स्थिर होने लगती है, तब व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। वह दुनिया को केवल बाहरी रूप में देखना छोड़ देता है। वो हर वस्तु को ऊर्जा के रूप में देखने लगता है। उसे हर वस्तु में तरंग दिखाई देने लगती है। उसके अंदर एक अनोखी संवेदनशीलता विकसित हो जाती है जिसके द्वारा वह किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी घटना की ऊर्जा को महसूस करने लगता है। यह अनुभव क्वांटम चेतना का उन्मेष है, जो व्यक्ति को सामान्य मनुष्य से ऊपर उठाकर अंतरात्मा के गहरे यथार्थ तक ले जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसका जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। हर घटना, हर अनुभव, हर मिलन, हर बिछड़ाव, हर अवसर, हर चुनौती सब एक विशेष ऊर्जा तरंग के कारण उसके जीवन में आता है। जब व्यक्ति इन तरंगों को समझना शुरू कर देता है,
तब वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। वह अब अपने विचारों की ऊर्जा को गढ़ना सीख जाता है। वह जान जाता है कि कौन सा विचार किस वास्तविकता को जन्म देगा। वह अपनी चेतना को इस प्रकार सुसंगत कर लेता है कि ब्रह्मांड स्वयं उसके सहयोग में उतर आता है। ये जुड़ाव व्यक्ति को केवल आध्यात्मिक नहीं बनाता, बल्कि उसे अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। उसके भीतर वह आत्मविश्वास जन्म लेता है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह ब्रह्मांड के समर्थन में चल रहा है। वह अकेला नहीं है, वह कभी अकेला था ही नहीं। वह सदैव ब्रह्मांडीय चेतना की विशाल नदी में बहता रहा है। यह नदी उसे आगे बढ़ाती है, प्रेरणा देती है और उसकी राह में प्रकाश भरती है। कई लोग इस बिंदु तक पहुंचकर अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हैं। वे जान जाते हैं कि वे केवल मांस और हड्डियों से बना शरीर नहीं हैं। वे असीम ऊर्जा के केंद्र हैं। उनके विचारों में सृष्टि निर्माण की क्षमता है। उनका मन वास्तविकता को बदल सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि क्वांटम चेतना का वैज्ञानिक आधार है। जब चेतना की तरंगें किसी लक्ष्य की ओर निरंतर केंद्रित होती हैं, तब वे ब्रह्मांड के सूक्ष्म क्षेत्र में कंपन उत्पन्न करती हैं। ये कंपन वास्तविकता को बदलने लगते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी चीज को गहराई से चाहते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। इसे कई लोग कर्म, भाग्य या आकर्षण का नियम कहते हैं, परंतु इसका मूल सिद्धांत क्वांटम चेतना में निहित है। जैसे जैसे व्यक्ति इस चेतना के विस्तार को समझना शुरू करता है, उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ने लगता है। वह छोटी छोटी बातों में ऊर्जा को महसूस करने लगता है। वह जान जाता है कि कौन सी ऊर्जा उसे कमजोर करेगी और कौन सी ऊर्जा उसकी चेतना को ऊंचा उठाएगी। वह अपने विचारों को, भावनाओं को और कर्मों को एक अंतर्ज्ञान से संचालित करने लगता है। वह समझ जाता है कि प्रेम, करुणा और कृतज्ञता जैसे भाव उच्च आवृत्ति की ऊर्जा हैं, जो उसकी चेतना को ब्रह्मांडीय आवृत्तियों से जोड़ती हैं। वहीं भय, क्रोध और द्वेष जैसे भाव निम्न आवृत्ति की ऊर्जा हैं, जो चेतना को सीमित कर देते हैं। क्वांटम चेतना की अनुभूति व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराती है। ये पहचान शरीर की नहीं, नाम की नहीं, सामाजिक दर्जे की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है। व्यक्ति समझ जाता है कि वह एक सूक्ष्म ऊर्जा है, जो शरीर का उपयोग केवल एक वाहन की तरह कर रही है। जैसे एक यात्री किसी वाहन में बैठकर यात्रा करता है, उसी प्रकार चेतना शरीर में प्रवेश कर जीवन की यात्रा करती है। शरीर का जन्म और मृत्यु हो सकते हैं, पर चेतना अनंत है, अविनाशी है। यह उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है जो तारों को चमकाती है, सूर्य को प्रकाशित करती है और आकाशगंगाओं को संचालित करती है। जैसे ही व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह समझ जाता है कि जो समाप्त होता है वह शरीर है, चेतना नहीं। चेतना केवल एक तरंग है, और तरंग कभी मिटती नहीं, केवल रूप बदलती है। यह अनुभव उसे गहन शांति प्रदान करता है, एक ऐसा संतोष जो बाहरी सुखों से प्राप्त नहीं हो सकता। ये शांति व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। वह अब किसी परिस्थिति का दास नहीं रहता, बल्कि उसका निर्माता बन जाता है। ब्रह्मांड और मन का यह अटूट संबंध उसे ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति, हर जीव, हर वृक्ष, हर तारा और हर कण उसी मूल चेतना की अभिव्यक्ति है। हर चीज एक है। इस एकत्व का अनुभव व्यक्ति को करुणा से भर देता है। वह दूसरों को अपने जैसा देखने लगता है। उसे समझ आता है कि किसी के प्रति द्वेष करना अपने ही प्रति द्वेष करने के समान है। ये भावना उसे उच्च चेतना की ओर ले जाती है। जैसे जैसे चेतना सूक्ष्म होती जाती है, व्यक्ति अपने जीवन को सजगता से जीने लगता है। वो हर विचार को एक ऊर्जा के रूप में देखता है। वह बार बार अपने भीतर की तरंगों का निरीक्षण करता है। वह अपने मन को स्थिर रखता है, क्योंकि वह जान चुका है कि स्थिर मन ब्रह्मांडीय ज्ञान का द्वार है। यही मन जब शांत होता है, तब चेतना ब्रह्मांड से संवाद करती है। यही संवाद व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करता है। क्वांटम चेतना का अंतिम रहस्य यह है कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड है।
वह ब्रह्मांड को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर धारण किए हुए है। जब वह अपने भीतर प्रवेश करता है तब वह बाहर के ब्रह्मांड को समझने लगता है। जब वह अपनी चेतना की गहराइयों में उतरता है तब उसे उन अनंत तरंगों का अनुभव होता है जो उसके चारों ओर बह रही हैं। यही तरंगें उसकी वास्तविक शक्ति हैं। और अंत में जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर लेता है तब उसके लिए जीवन एक साधारण यात्रा नहीं रह जाता। वह एक उच्च उद्देश्य से भर जाता है। वह जान जाता है कि वह इस पृथ्वी पर केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए आया है। जागृति वही है जब मन ब्रह्मांड से अपना संबंध पहचान लेता है, जब चेतना अपनी सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर लेती है और जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को एक असीम ऊर्जा के रूप में जान लेता है। यही क्वांटम चेतना का साक्षात्कार है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। न कोई दूरी, न कोई सीमा, न कोई अलगाव, केवल एक अनंत ऊर्जा, एक अनंत शांति, एक अनंत सत्य। और उसी सत्य का नाम है चेतना।